हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दावत। तो गाइस, क्या कभी आपने सिर्फ़ और सिर्फ 4 चम्मच मैदे से केक बनाया है? नहीं ना? तो चलिए आज सिर्फ 4 चम्मच मैदे से हम लोग इतना बढ़िया सा आधा किलो का, जी हाँ, परफेक्ट आधा किलो का केक बनाएंगे। बिल्कुल भी आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच बात है कि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4 चम्मच मैदे से इतना बढ़िया सा सॉफ्ट और स्पॉन्जी, मुंह में जाते ही जैसे घुल जाने वाला केक, और वज़न से वो भी होगा आधा किलो। तो चलिए फिर फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो भाई, जब भी कभी हम लोग केक बनाते हैं या बेकिंग करने का टाइम आता है, तभी हमारे दिमाग में आते हैं इस तरह के मेजरिंग कप्स और जो टीस्पून टेबल स्पून होते हैं वो। हर बार ये चाहिए होते हैं, लेकिन हर किसी के पास ये अवेलेबल नहीं है। तो क्या अवेलेबल होता है? जो हमारे घर का दाल चावल वाला स्टील का जो चम्मच होता है वो तो हर घर में है। तो हम लोग ना आज मेजरिंग कप्स छोड़ देंगे साइड में, और इसी से ही ये केक बनाएंगे, क्योंकि ये केक इसी स्पून से बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टिन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने ये 5.5 इंच का टिफ़िन का जो डब्बा होता है वो लिया है, छोटा सा। 5 या 5.5 इंच का आप लोग ले सकते हैं, इससे बड़ा ना लीजिएगा। इसके बाद हम लोग इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसके अंदर बटर पेपर भी डाल देंगे इस तरह से। इस तरह करने से आपका केक ना जो टिन है उसके बाहर जल्दी निकल कर आता है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। चलिए केक के लिए बैटर बनाने के लिए इस बाउल में मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 7 चम्मच चीनी। तो पिसी हुई चीनी है, पाउडर शुगर है यहाँ पर। तो जो चम्मच हमने सेट किया है ना छोटा वाला, उससे हमने 7 चम्मच यहाँ पर चीनी डाल दी है। उसी चम्मच से आपको 7 चम्मच यानी कि 7 स्पून डाल देने हैं यहाँ पर दही, और उसी स्पून से हम लोग यहाँ पर 7 चम्मच तेल भी डाल देंगे। तो तेल आपको ना किसी भी ज़्यादा स्मेल वाला इंटेंस ऑयल यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। आज मैंने यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है। तो चलिए तेल, दही और जो चीनी है, इन्हें हम लोग 2 से 3 मिनट कर अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ताकि ये मिक्सचर पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। इसके बाद ना आप लोग इसके ऊपर रख दीजिएगा एक छलनी, और इस छलनी में हम लोग डाल देंगे गाइस 4 चम्मच मैदा। जैसे कि हमने कहा 4 चम्मच ही यूज़ करना है, और 3 टेबल स्पून हम लोग डाल देंगे या 3 चम्मच डाल देंगे मिल्क पाउडर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर है तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, लेकिन आज हम लोग सिर्फ मैदे और मिल्क पाउडर से ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाता है। और जो मसाले के डब्बे में छोटा वाला डब्बा होता है ना, उससे 1 छोटा चम्मच डाल देनी है बेकिंग पाउडर, और आधा चम्मच डाल देनी है बेकिंग सोडा या जो खाने का सोडा होता है वो। फिर सिर्फ यहाँ पर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर नापने के लिए हमने छोटा वाला जो चम्मच होता है वो यूज़ किया है गाइस। इसके बाद आप लोगों को इसमें डाल देना है 7 चम्मच दूध। दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म यूज़ ना कीजिएगा। तो चलिए सारी चीज़ें हमने यहाँ पर 7-7 चम्मच यूज़ की है। तो आप लोगों को यहाँ पर मेजरमेंट ध्यान में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। सिर्फ हमने मैदा यहाँ पर 4 चम्मच और मिल्क पाउडर 3 चम्मच डाल दी है। बाकी की सारी चीज़ें जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो 7-7 चम्मच डाल दी है, और अच्छी तरह से हम लोग इसे इस तरह से फेंट लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। इसमें कोई भी हमने इसेंस वगैरह भी यूज़ नहीं किया है। आप अगर इसेंस फ्लेवर डालना चाहते हैं तो हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें डाल सकते हैं। चलिए बैटर डाल दिया है, अच्छी तरह से टैप भी कर लिया है। अब इसे रख देंगे बेक होने के लिए कढ़ाई में। तो ये जो कढ़ाई है, इसे मैंने 5 मिनट पहले ही गर्म किया है लो फ्लेम पर। अब बस इसके अंदर एक नीचे स्टैंड रखकर उसके ऊपर ये टिन रख देंगे, और इसे 22 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पर ही बेक कर लेंगे। एक बार 22 या 22 मिनट होने के बाद आपको इसे चेक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लगभग 25 मिनट्स लग जाते हैं। तो मेरा केक तो 22 मिनट में ही परफेक्ट तरीके से बेक हुआ है। तो जब तक केक ठंडा हो जाता है तब तक हम लोग यहाँ पर क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो क्रीम भी आपको कितनी लेनी है? 7 चम्मच। सारी चीज़ें देखिएगा कितनी आसान है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर 7 स्पून ले ली है। आज ना मेरा डेकोरेशन बहुत ज़्यादा कम है, मैं बहुत ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह केक के ऊपर नहीं बनाऊंगी, तो मैंने 7 चम्मच ही यहाँ पर क्रीम ली है। अगर आप ज़्यादा डेकोरेशन करना चाहते हैं केक के ऊपर, तो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में क्रीम लेनी होगी। केक को बनाना इतना आसान है ना गाइस, कि अगर आप लोग पहली बार भी बेकिंग कर रहे हैं और केक बिगड़ने का डर है, या आपके दिमाग में होता है ना कि केक अच्छा नहीं फूला, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरह से बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट ही बनेगा, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही आसान है, सारे मेजरमेंट्स बहुत आसान है, और मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही आसानी से शेयर भी किए हैं। तो चलिए क्रीम भी हमारी तैयार है। अब इसके बाद केक को मॉइस्ट बनाने के लिए हम लोग शुगर सिरप बना रहे हैं। 2 चम्मच हमने चीनी ली है, और उसमें 50 ml यानी कि 1/4 कप इसमें पानी भी डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, डिज़ोल्व कर लेंगे चीनी को। यहाँ पर हमारा शुगर सिरप भी तैयार है। तब तक हमारा जो केक या स्पॉन्ज है ना, वो भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ही आपको इसे निकालना है इस तरह से।
तो देखिएगा 7 चम्मच सारी चीज़ें और 4 चम्मच मैदे से हमने ये स्पॉन्ज बनाया है। कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, बिना अंडे का है, बिना अवन का है। इसका वेट अगर करेंगे ना सिर्फ स्पॉन्ज का तो 260 ग्राम्स यहाँ पर है। तो चलिए अब केक को असेंबल करते हैं, क्रीम से डेकोरेशन करते हैं। तो इसके 3 लेयर्स मैंने यहाँ पर इवन कट किए हैं। अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, तो धागे से भी इसे कट कर सकते हैं। नीचे एक बोर्ड लिया है हमने, उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा दी है और पहली लेयर को हम लोग 4 से 5 चम्मच शुगर सिरप डालकर अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। और इसके बाद जो क्रीम थी वो मैंने पाइपिंग बैग में भर दी है और इस तरह से हमने क्रीम भी लगा दी है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में क्रीम लगाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आपके ऊपर है। तो यहाँ पर हमने जो पाइनएप्पल क्रश है वो भी डाल दिया है, क्योंकि आज के केक का फ्लेवर है पाइनएप्पल। तो चलिए दूसरी लेयर भी हमने रख दी है, उसे भी शुगर सिरप से सोक कर लिया है। और उसके बाद फिर से एक लेयर जाएगी हमारे व्हिप क्रीम की। उसके बाद फिर से 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसके ऊपर क्रश भी डाल दिया है। और फिर से हमें यही प्रोसेस रिपीट करना है जब तक हमारे केक के लेयर्स ख़त्म नहीं हो जाते। तो सबसे जो नीचे वाली लेयर थी ना बटर पेपर के साथ चिपकी हुई, वो सबसे मैंने ऊपर रखी है, क्योंकि इससे ना केक का जो फिनिश लुक आता है सबसे आइसिंग होने के बाद लास्ट में, वो एकदम प्लेन आता है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने केक के आउटर साइड पर सारी क्रीम लगा दी है। अगर आप नए हैं गाइस तो 1-2 चम्मच क्रीम ज़्यादा ले लीजिएगा, क्योंकि केक का थोड़ा सा जो क्रीम है उसका अंदाज़ा नहीं आता है, थोड़ी सी क्रीम ज़्यादा लग जाती है। तो इस तरह से हमने साइड में जो कोम की डिज़ाइन आती है वो भी दे दी है। इससे हमारा केक एकदम परफेक्ट बेकरी स्टाइल लगता है। और ऊपर इससे जो क्रीम आती है एक्स्ट्रा की, उसे भी हम लोग पैलेट की मदद से बस हल्का हाथ रख के निकाल लेंगे। उसके बाद 2 चम्मच न्यूट्रल जेल में हमने 2 से 3 ड्रॉप्स येलो फूड कलर डालकर इस तरह से ये पाइपिंग जेल भी तैयार किया है। और इसे ना केक के ऊपर हम लोग हल्के हाथ से स्प्रेड कर लेंगे। ये डालते समय या स्प्रेड करते समय हाथ को बहुत हल्का रखना है, नहीं तो क्रीम अंदर की निकल कर आती है। तो यहाँ पर नू 12 नंबर का नोज़ल लेकर हम लोग इस तरह से ये सिंपल वाली बॉर्डर की डिज़ाइन दे रहे हैं। आप जो भी डेकोरेशन करना चाहते हैं आप अपनी पसंद के अनुसार दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर आज इस केक के डिज़ाइन को बहुत ही सिंपल रखा है, इसे हर कोई बना सकता है, ऐसी ये डिज़ाइन है। तो ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट गार्निशिंग हमने रख दी है और इसके बाद सेंटर में एक चेरी भी डाल देंगे, थोड़े से शुगर स्प्रिंकल्स डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास इस तरह का सामान नहीं है ना, तो प्लेन 1-2 फ्लावर बनाकर ये केक आप लोग बर्थडे के लिए भी बना सकते हैं। नहीं तो जो ओरिजिनल फ्लावर्स आते हैं वो भी यहाँ पर लगाकर डेकोरेशन कर सकते हैं। तो चलिए साइड में भी डिज़ाइन दे दी है। अब इस केक का वेट आपको दिखा रही हूँ। 510 ग्राम हमारा केक यहाँ पर तैयार हुआ है गाइस। तो सिर्फ़ और सिर्फ 4 चम्मच मैदे से आधा किलो का केक मैंने तो नहीं सोचा था, लेकिन आपके लिए मैंने ये रेसिपी बनाई है, ट्राई की है। 2 घंटे के बाद फ्रिज में अच्छी तरह से सेट करने के बाद हमारा केक यहाँ पर रेडी है। कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है ये आपने काटने के बाद ही आप लोगों को पता चला होगा। एकदम मुंह में जाते ही जैसे घुल जाता है गाइस, इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट बनता है। आप लोग किसी के भी बर्थडे पर ये केक बना सकते हैं। अगर आप होम बेकर है तो बनाकर सेल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट केक बनता है। तो ज़रूर रेसिपी एक बार घर पर ट्राई करना और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो, रेसिपी और सारे मेरे टिप्स कैसे लगे। अच्छी लगी है वीडियो, पसंद आई है तो प्लीज़ दिल से एक बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं वैसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग से वीडियोस देखने के लिए, बेकिंग के वीडियोस देखने के लिए दावत चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए गाइज मिलते हैं इसी तरह से एक नई सी वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।